संपन्नम नाभिजिडं त्रिभुवनं दमनसिज्झं दमनसामि इंद्रिसदिवन्द्यार्यं त्रिहृदिमधुरविशदिवकालं अंतातीति गुणानं नमोचिनाडं जिदि पबाडं नमोरिं ताडं नमो सिद्धाडं नमो आहिरियाडं नमो छायाडं नमो लोई सोईसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान धर्मराज स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की श्री अत्तिड़त्तिवेत्तम अवत्तब्बम तत्तिदयम दब्बम कुशब्दभंगम आदि स्वशैले संभव भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने अपनी दिव्य देशना में 7 तत्व 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थ षटलेश्या 3 काल की व्याख्या की है। प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग 4 अनुयोगों में द्वादशांग सूत्र का तत्व निर्णय प्रदान किया है। यह जीव अनादि अविद्या के बस संसार में भ्रमण कर रहा है। वो वस्तु तत्व को नहीं समझ करके इस जीव ने कभी योग को दोष दिया, इस जीव ने कभी कर्म को दोष दिया, इस जीव ने कभी नो कर्म को दोष दिया और पर प्रत्ययों को दोष देते देते संसार में भ्रमण करता रहा। शरीर से बंध माना, काय से बंध माना, वचन से बंध माना, मन से बंध माना और लोग यही समझ रहे हैं मन वचन काय से बंध होता है। ज्ञानी न मन से बंध होता है, न वचन से बंध होता है, न शरीर से बंध होता है। एक अलौकिक दृष्टि भगवान ने प्रदान की। मन बंध का कारण नहीं, वचन बंध का कारण नहीं, शरीर बंध का कारण नहीं, कार्मान वर्गणा बंध का कारण नहीं। ये परम सत्य है। यदि कार्मान वर्गणा बंध का कारण हुए, सिद्ध लाभ पर सिद्ध भूमि में भी कार्मान वर्गणा है। कार्मान वर्गणाओं का होना बंध का कारण होता तो सिद्धों के बंद होना चाहिए था। संसार का कारण मन है, संसार का कारण वचन है, संसार का कारण इंद्रियां है। यह व्यक्ति की समझ के परे है।
इंद्रियां बंद का कारण है, शरीर बंद का कारण है, मन बंद का कारण है, इनसे बंद होना नियत है। तो ज्ञानियों, भगवान धर्मनाथ स्वामी ने कहा, मुनियों की इंद्रियां हैं, मुनियों के मन हैं, मुनियों के वचन है, मुनियों के शरीर है। 13वें गुणस्थान में भी इंद्रियां हैं, 13वें गुणस्थान में द्रव मन है, 13वें गुणस्थान में भी शरीर है, संयोग केवल भगवान है। वे कहीं मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर सके। निमित्ताधीन दृष्टि पर जीव ने बंध को देखा। जगती पर कोई भी वस्तु बंध का कारण नहीं है। तो कोई वस्तु बंध का कारण नहीं है, तो वस्तु का प्रत्याख्यान क्यों? कोई वस्तु बंध कारण नहीं है, वस्तु का त्याग क्यों? संसार में कभी नदी नहीं आती, नदी कभी नहीं आती, नहर कभी नहीं आती, पर जालना के लोग कहते नदी आ गई है, नहर आ गई है। अवदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशंत भूतार्थम। अविद्वान को बोध कराने के लिए व्यवहार का व्याख्यान किया जाता है। नदी आ गई, नदी आ गई, इसके पहले नदी थी नहीं। नदी कब आई? नदी कभी नहीं आई। नदी में पानी आता है, पर बोलते क्या हूं? नदी आ गई। उपचार कथन, नहर आ गई। नहर कहां गई थी? नहर में पानी आया। नदी चढ़ गई, कहां चढ़ गई? आकाश में, सुमेरु पर नदी नहीं चढ़ती है, नदी में पानी चढ़ गया। लोक दृष्टि अत्यंत विचित्र। ऐसे मन से बंद हो गया, वचन से बंद हो गया, शरीर से बंद हो गया है मित्र। यदि इनसे बंद हो गया तो कहीं बंद का अभाव ही नहीं होगा। बिना मन के असंगी जीव क्या मुनि बन सकता है? असंगी जीव क्या तपस्या कर सकता है? असंगी जीव क्या मोक्ष जा सकता है? फिर मन वचन काया के बारे में क्यों इतना कथन चलता है? मित्र समझिए, मन से भी द्वेष रखोगे तब भी तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे। इंद्रियों से द्वेष रखोगे तब भी आप मोक्ष नहीं जा पाएंगे। पाप करने से मोक्ष नहीं जा सकते हो आप, लेकिन पाप के प्रति द्वेष रखने से भी मोक्ष नहीं जा सकते आप। पाप करने से मोक्ष नहीं जा सकते आप, पर पाप से द्वेष रखने से भी मोक्ष नहीं जा सकते आप। पाप से द्वेष रखने से मोक्ष नहीं जा सकते। पाप से दूर होने से मोक्ष जाओगे, पाप से द्वेष रखने से मोक्ष नहीं जाओगे। पाप से दूर होने से मोक्ष जाओगे, पाप से द्वेष रखने से मोक्ष नहीं जाओगे। विषय को समझना चाहिए भोले आप जैसे पंडितों को। जीवन भर तुम्हारा साधना में निकल जाएगा, साधना का फल कभी नहीं पा पाएंगे। मन से बंद नहीं होता, वचन से बंद नहीं होता, शरीर से बंद नहीं होता है। आपको नई दृष्टि लग रही है, परंतु थोड़ा रुकिए, समझ में आता है। भगवान की दिव्य देशना में समझिए आप।
रस्सी में पुण्य की पाप है, रस्सी में पुण्य की पाप है। ज्ञानियों, रस्सी में पुण्य की पाप है। एक व्यक्ति कहेगा रस्सी से पुण्य है, एक कह रहा रस्सी से पाप है। पाप कैसे? बैठा रहे हो?
नहीं हो तो हम अपना लेता है, चार्जिंग वाला लेता है अपना, अलग होगा हमारा तो लाइट चलता, हमारा नहीं कहता ये सर लाइट गई है। कृपया सभी दर्शक बंधुओं से विनम्र निवेदन है, थोड़े सावधान के लिए मैं विशुद्ध देशना परिवार की ओर से सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। प्रोग्राम में थोड़ा व्यवधान आया है लाइट जाने के कारण, ऐसे ही सहनशीलता बनाए रखें और विशुद्ध देशना को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, बताओ प्रोग्राम कैसा चल रहा है। प्रोग्राम में व्यवधान आने के लिए हमें खेद है। तकनीकी कारण के लिए बिजली जाने के कारण प्रावधान हुआ है प्रोग्राम में, इसलिए हमें तहे दिल से खेद है। विशुद्ध देशना परिवार की ओर से मैं सभी दर्शकों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। ओम ह्रीं रमसिया
2 मिनट होगा जनरेटर चालू, लाइन अकेलो चेंज ओवर हो जाए। लाइट नहीं आई जनरेटर में, डीजल नहीं तो
खड़ो। हेलो। हेलो। सभी शांत हो जाएं, शांत हो जाएं सभी लोग। तो धर्मनाथ भगवान की, स्टैंड दूसरा ले आओ। शांति बनाए रखें। सभी की 300 दिन तक भी पूरी नहीं हुई। हम सोचने से होने चाहिए। बंद दृष्टि जिनका वो बंद है, रस्सी से पुण्य है, रस्सी से पाप है। रस्सी अपने आप में तटस्थ है। जो व्यक्ति फांसी लगा रहा है उसको रस्सी पाप भी दिखती है, और जो व्यक्ति रस्सी से पानी भर करके भगवान का अभिषेक करने जा रहा है उसको रस्सी पुण्य भूत दिखती है। कर दो, पर वास्तव में करो 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 करो।
भवबंधु, मन बंध का कारण नहीं, वचन बंध का कारण नहीं, शरीर बंध का कारण नहीं, वही माइक है, वही वायर है, बोल क्यों नहीं रहा था? इसलिए मात्र वायर से काम नहीं चलता, माइक से काम नहीं चलता, ट्रेन से काम नहीं चलता, इसके अंदर है विद्युत बिजली। ऐसे ही मन बंद का कारण नहीं है, वचन बंद का कारण नहीं है, शरीर बंद का कारण नहीं है, बंद का कारण कोई है तो राग द्वेष मोह है। राग द्वेष मोह के साथ मन का प्रमन, राग द्वेष मोह के साथ वचन का प्रमन, राग द्वेष मोह के साथ शरीर की चेष्टा नियम से बंध का कारण। इसलिए भगवान ने कहा रत्तो बंधि कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणो देशो तम्मा कम्मेशु मारज। हे जीव, राग ही बंध का कारण है। जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ नियम से बंध होगा। शुभ राग होगा तो शुभ बंध होगा, अशुभ राग होगा अशुभ बंध होगा। बंध से मुक्ति चाहिए है तो राग द्वेष मोह से मुक्ति चाहिए। जड़ कर्म शांत है, उसमें विवेक नहीं है, लेकिन भाव कर्म में विवेक है। जड़ कर्मों को दोष बहुत दिया पर निज के परिणामों से नहीं मिले। किसी की देह को देख करके दोष दिया, किसी के वचनों को देख करके दोष दिया, किसी के मन को देख करके दोष दिया। अब भी कितने ऐसे लोग हैं, महात्मा सुब्रत सागर जी, तत्व ज्ञान शून्यता अभी इसी मंडप में आतंक मचा देती। ऐसा भी बोल सकते हैं आप, कैसी कमेटी है, कैसी व्यवस्था करते हैं, माइक तक ढंग का नहीं ला सके। मित्र, ऐसा भी तो बोल सकते हो, यंत्र है, मंत्र है, कब फैल हो जाए इसमें क्या कर सकते हैं, जो है सो है। हर व्यक्ति चाहता है अच्छा होना चाहिए, फिर भी बुरा हो जाए। राम का राज जब से खोना था पर जंगल भेज दिया गया, अब इसमें किसका दोष है? इसलिए आप कमेटी को दोष मत देना, इसलिए इस यंत्र को भी दोष मत देना, माइक वाले को भी दोष मत देना। अब स्वयं सोचो ना, तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा था। जब काम बिगड़ने लगता है, ईश्वरवादी ईश्वर के पास जाता है और कर्मवादी कर्म के पास जाता है आत्मा की शांति के लिए। ईश्वरवादी कहता कि भगवान की ऐसी ही कृपा थी, कर्मवादी कहता है मित्र ऐसा ही कर्म का विपाक था, पुरुषार्थवादी कहता है तुमने कमी कहां छोड़ी। इसलिए अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टा निशम तो दैवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षा मिष्टा निशम तो पौरुषः। जो अबुद्धिपूर्वक घटनाएं घटती हैं उसका नाम दैव है, भाग्य है, और बुद्धिपूर्वक घटनाएं घटती हैं उसका नाम पुरुषार्थ है। इसलिए ज्ञानियों, भगवान तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु तत्व की गंभीर निरूपण करके और जगती को बता दिया, मन को प्रसन्न रखना, मन को खिन्न रखना दोनों बंध के कारण है। मन को प्रसन्न रखना, मन को खिन्न रखना दोनों बंध के कारण है। न खिन्नता न प्रसन्नता, मन को मध्यस्थ रखना मोक्ष का कारण है। योगीजन यही पुरुषार्थ करते हैं, मैं खिन्न न हो सकूं, प्रसन्न न हो सकूं।
ओह, खिन्नता बंद का कारण है, प्रसन्नता भी बंद का कारण है। खिन्नता द्वेष में आएगी, प्रसन्नता राग में आएगी। प्रसन्नता राग में होगी, खिन्नता द्वेष में होगी, तो राग द्वेष दोनों से रहित होगा। ना खिन्नता होगी ना प्रसन्नता होगी, वो मध्यस्थ होगा। जगत की संपूर्ण साधनाएं पात्र रूप हैं, वस्तुभूत नहीं है। विशेष सागर जी, जगत की सारी साधनाएं पात्रभूत हैं, वस्तुभूत नहीं। अज्ञानी पात्र में ही लड़ते हैं, अज्ञानी पात्र में ही लड़ते हैं। बोध होना चाहिए, सोने के कलश के पानी से, सोने के कलश से प्यास बुझेगी कि चांदी के कलश से प्यास बुझेगी? साहू मित्र घड़ी मध्य किधर दे। सोने के कलश से प्यास बुझेगी कि चांदी के कलश से प्यास बुझेगी? हे ज्ञानी, जो बात यहां बोलना जानते हो वो घर में बोलना सीखो। न सोने के कलश से प्यास बुझेगी, न चांदी कलश से भी प्यास बुझेगी मित्र, लेकिन लड़ाई तो सौदे चांदी पर ही होती है। मुझे सोने कलश से अभिषेक करने को मिला, एक कहता मुझे चांदी कलश से अभिषेक करने को मिला, कोई कहता मुझे सोने के कलश में पानी पीने को मिला, कोई चांदी कलश को मिला। इसमें मान सम्मान देखते मित्र, लेकिन प्यास बुझाने वाले दोनों ही नहीं है, प्यास तो पानी से बुझेगी। ऐसे निश्चय नहीं वाले लड़ते हैं, विभार नहीं वाले लड़ते हैं, ये दोनों पात्रों पर लड़ रहे हैं। प्यास निश्चय ने से नहीं बुझेगी, प्यास विभार ने से नहीं बुझेगी, प्यास और वीतराग रत्नता धर्म से बुझेगी। तो धर्म है वो भिन्न है, पात्रता भिन्न है। बर्तन चाहिए पानी पीने के लिए, पर बर्तन प्यास नहीं बुझा पाएंगे। मोक्ष जाना है तो दिगंबर दीक्षा लेना पड़ेगी, पर दिगंबर दीक्षा से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो परिणामों की विशुद्धि से मिलेगा। निर्वाण की प्राप्ति चाहिए है तो परिणामों की विशुद्धि चाहिए है। किंचित मात्र भी संक्लिष्टता उत्पन्न हुई, बंद स्थान खड़ा हुआ है। इसलिए धर्म क्षेत्र में भी राग किया तब भी बंद होगा, धर्म क्षेत्र में द्वेष किया तब भी बंद होगा। तटस्थ भाव से शून्य जाकर के एकांत में बैठ करके मध्यस्थ भाव की साधना करोगे, तभी समाधि की प्राप्ति होगी। क्या कारण था? समाधि के पूर्व आचार्य विराग सर ने संग का त्याग क्यों किया? इस पर चिंतन करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। एक समय संग जोड़ते हैं आचार्यगण और दूसरे जगह संग छोड़ते हैं आचार्यगण। संग जोड़े बिना विभार धर्म चल नहीं सकता, और संग छोड़े बिना निश्चय धर्म मिल नहीं सकता। संग जोड़ेंगे नहीं तो ये श्रवण श्रवणिया कहां से होते, जिन शासन कैसे चलेगा? विभार धर्म। और संग छोड़ेंगे नहीं तो मित्र समाधि मरण कैसे होता? इसलिए प्रभु ने अपनी दिव्य देशना में महान तत्व की निरूपणा की। आप लोगों ने बीच में कहीं अंतराय का बंद किया होगा, सो उदय में आ गया। ओम। चलिए, और अब मुख्य श्रोता की भगवान से प्रश्न रखेंगे भगवान की स्मृति। हेलो हेलो हेलो। समोशरण में विराजे अरिहंत भगवान, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, सर्वसाधु भगवंतों को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान,
मेरा प्रश्न है कि जिस तरह आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव ने उत्कृष्ट समाधि प्राप्त की, वैसे ही ऐसा किस कर्म के बंध से हम ऐसी उत्कृष्ट समतापूर्वक समाधि कर सकते हैं, और हम आज से अभी से अपने जीवन को कैसे अहो जिए? भव्योत्तम, आपने प्राणी मात के अंत्यकरण का प्रश्न किया है। समाधि की साधना के लिए निसंगता चाहिए, निर्मलता चाहिए, रत्नत्रय की विशुद्धि चाहिए और ममत्व का अभाव चाहिए। इसलिए आज से निर्णय कर लीजिए, सबके मध्य होकर के सबसे भिन्न हूँ, सबके बीच रह करके सबसे भिन्न हूँ, निज में अभिन्न हूँ, ऐसा जो चिंतन करेगा और मोह का परित्याग करेगा, मोह का परित्याग करेगा, राग देश का अभाव करेगा, जिनागम के विरुद्ध कथन नहीं करेगा और साधु संगों की अवहेलना नहीं करेगा, रत्नत्रय धार्मियों की विनय करेगा, वो नियम से समाधि से स्मरण करेगा। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, बद्ध में अबद्ध भगवान आत्मा को देखने का क्या उपाय है? अहो भव्योत्तम, वही उपाय है। जैसे दूध में घी को देखा जाता है पर दृष्टि से देखते हैं, परंतु मिलेगा तभी जब दूध को तपाएंगे, जमाएंगे और मंथन करेंगे, मक्खन निकालेंगे, पुनः तपाएंगे, तब घृत प्रकट होता है। ऐसे ही दृष्टि से बद्ध में अबद्ध को हम दृष्टि से देखें, शुद्ध निश्चय से हम बद्ध में अबद्ध को देखें, पर अबद्ध की प्राप्ति तभी होगी रत्नत्रय धर्म को धारण करके, द्वादश तप करके और परम ध्यान में लीन होकर के आत्मा परमात्मा बनेगा। इसलिए बद्ध में अबद्ध को देखना तो आपको सम्यक के सहायत हो सकता है, पर बद्ध में अबद्ध को प्रकट करने के लिए रत्नत्रय धर्म चाहिए है। हे आचार्य भगवान नमस्तु नमस्तु। यह संसार दुखों का सागर है, फिर भी हम लोग सब जानते हुए भी, बार बार सुनते हुए भी इससे वैराग्य क्यों प्राप्त क्यों नहीं होता? ओ भव्य, ये जगत में मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमा पदार्थानाम यथा मदन कोत्र भई। जैसे कोदों मादक धान्य के खाने से व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, ऐसे सब कुछ जानते हुए भी, तत्व को समझते हुए भी तत्व दृष्टि को प्राप्त नहीं हो रहा है। ये मोह का द्वेष है और मोह के पर्दे के कारण इस व्यक्ति को मेघों में जैसे सूर्य आच्छादित है, ऐसे आपका तत्व ज्ञान मोह से आच्छादित है। इस बैराग की तत्व निर्णय की वायु के बहने से आपका वह दिव्य तत्व ज्ञान प्रकट हो सकता है और आप भी एक दिन धीमे धीमे मोह हटाएंगे तो आप भी परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके और माताजी के संग के यहाँ आने से जंगल में भी मंगल दिख रहा है। हम जालना वाले ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि इस स्थान को पूरे भारत में आस्था का केंद्र बन जाए। नमोस्तु गुरुदेव। ओह भव्य, आपने ऐसा काम कर ही दिया है कि ऐसा विशाल पंचकर्ण कराया, चतुर्वेद संघ को बुला के रखा है और पूरे देश में सबकी दृष्टि इसमें जालना पर ही है और कहीं जालों पर नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए है संपूर्ण देश की आस्था को जोड़ने के लिए सकल समाज के साथ मिलकर रहो, सकल समाज के प्रति भाव बना के रहो कि जैसे जो श्रावक कचनेर में आए, पैठन में आए, वह श्रावक ब्राग अच्छे तीर्थ में भी आए, सब जगह आप सूचना भेज दो। हे सारस्वत प्रज्ञावंत, आपके चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री ऋषि मुनि यति और अनगार ये चतुर्विद संघ कहा है और कहीं कहीं मुनि आरिका और श्रावक श्राविका इसे भी चतुर्विद संघ कहा है। पंचम काल में हम कैसे चतुर्विद संघ को देखेंगे, इस पर कृपया प्रकाश डालिए। ओह भव्य। और पूज्य श्री एक और प्रश्न है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपका जो गणाचारी श्री
विशुद्ध सागर जी महाराज का सत्संग बुरहानपुर में प्रवेश कब होगा? नमोस्तु। अहो नरोत्तम विद्युत वरण्य ऋषि यति मुनि अनगार, ये सिद्धांत पेचा 4 प्रकार का संघ है। जो श्रमण छपक श्रेणी उपसम श्रेणी का आरोहण करता है वह यति होता है। जो मोहिनी कर्म का क्षय कर लेते हैं ऐसे वीतरागी मोह शून्य 12वें गुण संवृत्ति मुनिराज मुनि होते हैं। जो मुनि 64 रिद्धियों में से किसी रिद्धि से युक्त होते हैं वे ऋषि होते हैं। जो मुनि न ऋषि हैं न यति हैं मित्र न मुनि हैं, जो घर गृहस्थी से मठों से तीर्थों से मंदिरों से संस्थाओं से शून्य होकर के मात्र विचरण करते हैं, घर शून्य होते हैं, भावागार से रहित होते हैं, वे अनगारी मुनि होते हैं। पंचम काल में मात्र एक ही मुनि बचे हुए हैं, मात्र अनगारी मुनि हैं। और यदि वो मुनिराज भी परपंच में डूब गए तो अनगार धर्म पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए वर्तमान में सिद्धांत के एक ही प्रकार के आपको मुनिराज मिलेंगे। अनगारी ऋषि नहीं है, यति नहीं है, मुनि भी नहीं है, तो फिर कौन है? सामान्य सबकी संज्ञा मुनि है। वे मुनि आर्का श्रावक श्रावका, ये चतुर्विध जो संघ चरणन योग में वर्णित है वो चतुर्विध संघ के दर्शन पंचम काल में आज भी आपको हो सकते हैं। लेकिन ऋषि यति मुनि अनगार वाले जो दर्शन करना है तो आपको चतुर्थ काल में प्रवेश करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि हमारे बुरहानपुर में कब प्रवेश होगा? अहो भव्य, जिस समय काल लब्धि पकेगी नियम से आपके बुरहानपुर में प्रवेश होगा। हे गणधर परमेष्ठी, आपके श्री चरणों में कोटिशः नमन नमोस्तु करता हूँ। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर ने 3 यति सम्मेलन के माध्यम से सभी मुनिराजों को श्रमणियों को एकत्र किया था। मेरी ऐसी मंगल भावना है इस भारत भूमि में जितने भी श्रमणी विचरण कर रहे हैं उनका एक सम्मेलन कब और कहाँ कैसे हो सकता है? नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। भगवान तीर्थंकर शिव मंदिर आदि केवलियों के केवल ज्ञान में झलक रहा है। अज्ञानी परेशान होते हैं कहाँ कब होगा। भगवान ने जो देखा है वो नियत हो चुका है, आप विकल्प मत करो, इस भरत क्षेत्र में ही होगा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। समय सार जी के अनुसार पुण्य को सोने की बेड़ी और पाप को लोहे की बेड़ी कहा गया है, कृपया स्पष्ट करें। अहो भव्य, आपको बोध होना चाहिए। एक व्यक्ति ने आटे की लोई बनाई, उस लोई में एक माने शक्कर मिलाई, एक माने नमक मिलाया। पर जिसने शक्कर मिलाई वो मीठी पूड़ी बनाती है, जिसने नमक मिलाया वो नमकीन पूड़ी बनाती है। लेकिन वास्तव में क्या पूड़ी नमकीन है, क्या मीठी है? वो मिश्र धारा है। ऐसे ही लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी का तात्पर्य है पुण्य जो है, चाहे कर्म प्रकृति है, कर्म सामान्य है। जिसने शुभ किया है तो शुभ कर्म कहलाता है, अशुभ किया है अशुभ कर्म कहलाता है। बंद की दृष्टि से देखेंगे भले स्वर्ग ले जाए शुभ, नरक ले जाए अशुभ, लेकिन संसार में दोनों घुमाने वाले हैं, इसलिए इनको सामान्य दृष्टि से देखा गया है। परंतु मोक्ष तभी मिलेगा जब पुण्य पाप दोनों का क्षय करेगा, तभी जीव मोक्ष हो पाएगा। ओम। हे देवादेव, हे गणधर देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारत भूमि में पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी हुए। उन्होंने पूर्व में ऐसे कौन सा पुण्य का वंद किया था जो इतने विशाल संघ के गणनायक बने, इतनी यश ख्याति को प्राप्त किया? और क्या भविष्य में ऐसे मुनि आचार्य और होंगे क्या प्रभु? अहो मुनिवर, जो जीव तीव्र करुणा दृष्टि से युक्त होता है
निर्दोष रत्नात्रय का पालन करता है, शकुन साज की दृष्टि से जिसके हाथ में चक्रवृत्ति की रेखा होती है वही विशाल संघ का नायक आचार्य बनता है। हे भगवान, उन्होंने ऐसा महान पुण्य का बंध किया, पूर्व में यतियों को दान दिए होंगे और निर्दोष रत्नात्रय का पालन किया, इसलिए विशाल संघ के गणनायक बने। पंचम काल की अंतिम श्वास तक हर 100 वर्ष के बाद ऐसे विशाल संघ के गणनायक होते ही रहेंगे। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जगती पर कहा जाता है कि साधु बनो या शादी करो, परंतु मेरी एक जिज्ञासा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ऐसे में आज के युवक युवती को शादी करना चाहिए या साधु बनना चाहिए? अभव्य, आपने सामयिक प्रश्न किया है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी अथवा पत्नी ने पति की हत्या कर दी, आपको बोध होना चाहिए पशु खेत चुग जाएंगे, चिड़िया खेत चुग जाएंगी, पशु खेत खराब कर देंगे। इस भय से युक्त होकर के कहीं किसान खेत को बोना बंद नहीं कर देगा। यदि खेत को बोना बंद हो गया तो फिर जगत का क्या होगा? ऐसे ही एक अज्ञानी पागलों ने हत्या कर दी है तो यह लोक की व्यवस्था, शादी होना बंद हो जाएगा तो श्रमणों का बनना भी बंद हो जाएगा और वीतराग धर्म का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए उन अज्ञानियों की क्रिया से कभी मित्र वस्तु व्यवस्था भंग नहीं हो सकती है। हे भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पाषाण की प्रतिमा की आराधना करने से चैतन्य की शुद्धि संभव है क्या? अभव्योत्तम, मेरा प्रश्न ये है, टीवी के पर्दे पर चित्रों को देख करके क्या चित्र खिन्न प्रसन्न हो सकता है क्या? जैसे पर्दे पर चित्रों को देख करके आपका मन चलेमान होता है और अच्छा चित्र है, मन प्रसन्न होता है, जब चित्रों को देख करके चार्ट में बदल सकते हो तो पाषाण के परमात्मा की भक्ति करके भी तुम परमात्मा बन सकते हो। हेलो, हे आचार्य जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस युग के सर्वोत्कृष्ट साधक गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की इतनी उत्कृष्ट समाधि का कारण क्या हो सकता है? इसलिए मुझे अंतिम संदेश लेने के लिए मुझे क्यों चुना गया? ओह भव्य, जो भव्य जीव केवली श्रुत संघ देव धर्म का वर्णन नहीं करता और अनविची भाषण करता है, आगम की पंक्ति पंक्ति को ज्यों का त्यों व्याख्यान करता है, आगम की प्रवृत्ति को तोड़ता नहीं है, ऐसा साधक उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त होता है। उन्होंने अपने जीवन में किंचित मात्र भी आगम चक्षु साहु की दृष्टि को रखा, उसका परिणाम है कि निर्मल समाधि हुई और हो ज्ञानी भगवान के ज्ञान में झलका। आप पूर्व के उनके परम मित्र हितैषी होंगे, इसलिए उन्होंने आपको ही अंतिम संदेश के लिए चुना। ये आपका अभाग्य है। यदि उनकी समाधि का इतिहास रचा गया है तो आपके विश्वास का भी इतिहास रचा गया है। नमोस्तु भगवान। श्री आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की जय। हे भगवान आचार्य भगवान गणधर परमेष्टि भगवान, हमारा प्रश्न है कि ये यम संलेखना का क्या स्वरूप है, उसमें और क्या त्याग करना पड़ता है? कृपा करके मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। आपने कितना महान प्रश्न किया है। संलेखना दो प्रकार की है, यम संलेखना, नियम संलेखना। 12 व्रतों को लेते ही नियम संलेखना प्रारंभ हो जाती है। जीवन पर्यंत के लिए जो चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है वह यम संलेखना है। इंगनी मरण, प्रायोग मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। पंचम काल में इंगनी मरण नहीं हो सकता, पंचम काल में प्रायोगन मरण नहीं हो सकता है, पंचम काल में भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। चित्त चावित त्यक्त के भेदों में यहाँ पर जो यम संलेखना है, श्रेष्ठ जोशी के माध्यम से अपनी कुंडली दिखा करके, हस्तरेखा दिखा करके
आयु का नियत करके जो विधि पूर्वक 12 वर्ष की समाधि ली जाती है, यदि कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है तो क्रम क्रम से अभ्यास रूप में हमको क्रम से परित्याग करते रहना चाहिए। आहार के त्याग, भोजन के त्याग के साथ साथ मोह और कसाय का परित्याग किए बिना समाधि संभव नहीं है। इसलिए हमको धीरे धीरे मौन व्रत बढ़ाना चाहिए, कसायों को बंद करना चाहिए और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए हम यम संलेखना को प्राप्त कर सकते हैं। आरती वाला परिवार तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे मन में ये विकल्प आता है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं दिगंबर समाज के या जैन समाज के, उसके अंदर जो बोलीदाता परिवार रहता है, जिसकी बड़ी बोली लगती है, उसको ही वो कार्य सौंपा जाता है। इस बीच जो श्रावक श्राविका है वो ले नहीं पाते, उनके मन में क्या बीतती होगी। और ये प्रथा जिसकी ज़्यादा तपस्या है उसको ये देने के बजाय ये आर्थिक राशि के हिसाब से ये जो चल रहा है, ये ऐसा कब तक चलेगा और ये कैसा हो रहा है? आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है, लेकिन जितने बड़े अनुष्ठान आपने किए हैं, व्रतियों को देना चाहिए, परम सत्य है, पर व्रतियों को ये भी सोचना चाहिए इतना खर्च की पूर्ति कहाँ से होगी, कमेटी कहाँ से देगी, ये भी व्रतियों को विचार करना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में जिनको बोली मिली है, सत्य है, पैसे होने से बोली नहीं मिली है, उनकी भावनाओं के होने से बोली मिली है। पैसे हर व्यक्ति के पास में होते हैं, सब बोली क्यों नहीं ले लेते हैं। इसलिए ज्ञानियों, यदि आप ऐसा चाहते हो तो जो तीर्थ भूमियाँ हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, जिनवाणी है, इनकी आराधना करो, जिससे उनका भी पुण्य बढ़े और वे भी लंबी बोलियां लेकर के और साक्षात भगवान की पूजा कर सकें। और ऐसा भी होना चाहिए। आपने अच्छा प्रश्न किया, कम से कम कमेटी को एक ऐसा पाठ चुन लेना चाहिए जिसे कोई बोली नहीं लेंगे, वो अपनी तरफ से आप ले लें। समोसरण में साक्षात विराजमान भगवान नमोस्तु। हेलो 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 हेलो। चार बोलियां थी, बोली एक है, चार है, एक ही बोली है। अच्छा ठीक है, चलो चले सब लोग मिलकर कर लेंगे, पूरा परिवार आरती कर। अरे समोशरण की आरती उतारों में लेके, समोशरण की आरती उतारों में लेके, उतारों मिलके सभी निखारों में लेके, उतारों मिलके सभी निखारों में लेके, समोशरण की आरती उतारों में लेके, अरे समोशरण की आरती उतारों में लेके। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, महिमा उनकी खूब ही साजे। उतारो 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 मिलके सभी निहारों मिलके, अरे समोशरण की आरती उतारो मिलके, विराग सागर की आरती उतारो मिलके, विशुद्ध सागर की आरती उतारो मिलके, विशुद्ध सागर जी की आरती उतारो मिलके। जय हो जय हो। जगमग जगमग दीप जलाए, जगमग जगमग दीप जलाए, समव शरण